इस फिगर के अंदर बताना है कितने त्रिभुज मौजूद हैं। अगर आपको ट्रिक पता है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें कैसे इसमें ट्रिक लगानी है। जब भी आपके पास कोई भी त्रिभुज होता है, उसके अंदर ऐसे लाइनें बनी होती हैं, तो आपको क्या करना है, हर एक ब्लॉक को एक नंबर देना है। जैसे ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, जितने भी हैं उतने तक काउंटिंग करते जाओ, सबको जोड़ दो। 1 और 2 3, 3 6 और 4 10। सिमिलरली हम इसमें करेंगे 1 2 3 4, तो 4 पे टोटल आ रहा है 10। यहां देखें बच्चों, ये भी 10 बनेगा और ये भी 10 बनेगा, तो 30 तो यहां से सीधे सीधे ऐसे बनेंगे। अब जो ये बीच में एक त्रिभुज है, ये किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है अलग से, जो कि किसी के साथ मिलके त्रिभुज बनाए, इसलिए अकेला काउंट होगा। और ये बाहर वाला भी किसी के साथ ऐसे जुड़ के नहीं बना रहा है, तो ये भी अकेला काउंट होगा। तो ये दो ये हो जाएंगे। टोटल आपके पास 32 त्रिभुज यहां मिलेंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 का क्वेश्चन है। आपके पास एक स्क्वायर दिया है, उसके अंदर पूछा है त्रिभुज कितने। बहुत सिंपल सी एक ट्रिक लगानी है। क्या करना है, जितने ब्लॉक है सबको नंबरिंग करना है। जैसे 1 2 3 4, और जो सबसे बड़ा नंबर जहां तक आप पहुंचोगे उसका डबल करके आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो टोटल 8 त्रिभुज यहां मौजूद है। कैसे होता है, दिखने में तो 4 ही है ना, तो 4 तो ये बन गए जो भी दिख रहा है। फिर देखिए दोनों को मिला के बना बच्चों 5, इधर दोनों को मिला के बनेगा 6। जैसे नीचे से 2 बने, ऐसे ऊपर से ऐसे 2 बनेंगे, एक इधर और एक इधर। तो ऐसे करके टोटल ये 8 बनते हैं। बट इस ट्रिक का यूज करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इस आकृति में आपको बताना है टोटल कितने त्रिभुज मौजूद हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की सीधी सी एक ट्रिक है। वो क्या है बच्चों, इनके नंबर यहां काउंट करो, 1 2 3 4 5। जो सबसे बड़ा नंबर आता है उसका डबल आप कर देंगे, तो यहां आपको टोटल त्रिभुज मौजूद है जितने पता चल जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद है। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। यहां से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, और जो टोटल नंबर सबसे बड़ा आएगा उसका डबल करेंगे, तो आपको यहां टोटल त्रिभुज मिल जाएंगे, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। तो इसका आंसर हो गया 10 त्रिभुज मौजूद हैं इस आकृति के अंदर। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 4/1/2021 का क्वेश्चन है। आपको पता करना है यहां टोटल कितने त्रिभुज मौजूद है। तो उसके लिए सबसे सिंपल ट्रिक होती है कि जब भी आपके पास एक वर्ग है, उस वर्ग में जितने भी खंड बने हुए हैं उनको नंबरिंग करना है ऐसे। जो सबसे बड़ा नंबर आता है उसका डबल आपका आंसर होता है। तो ये देखिए ये एक वर्ग है, लेटा हुआ थोड़ा है ना, तो ऐसे। तो इसमें भी 1 2 3 4, तो 4 का डबल कितना होगा बच्चों, 8। लेकिन ये बाहर वाला वर्ग जो है, इसमें कोने से कोने नहीं मिले हुए हैं। यहां कोने से कोने मिले होते हैं तभी ये अप्लाई होता है। और ये क्या है, एक त्रिभुज यहां 1 2 3 4, ये कोने सीधे सीधे जितने होंगे उतने वो अकेले काउंट होंगे, मतलब उनका डबल नहीं करना है। तो 4 ये हो गए, तो टोटल यहां 12 त्रिभुज मौजूद है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आपके पास दो वर्ग साथ साथ जुड़े हों और उसमें पूछा हो कि कितने त्रिभुज मौजूद है, तो बहुत आसान सी ट्रिक है। क्या करनी है, जितने त्रिभुज आपस में हैं जुड़े हुए, यहां देखिए एक ये इन दोनों में जुड़ा हुआ और एक ये इन दोनों में जुड़ा हुआ। तो जब भी दो वर्ग आपस में जुड़े हों, वहां से 2 एक्स्ट्रा आप लोगों को क्या मिलते हैं, त्रिभुज। और बाकी जो पहले ट्रिक हमने सीखी है कि एक वर्ग के अंदर जब कोने से कोना ऐसे मिला हो, तो जितने भी ब्लॉक बने हैं उन सारे ब्लॉक को आपस में नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4, और जो सबसे बड़ा आता है उसका डबल हो जाता है। तो कितने हो गए, 8 8 यहां से 8 यहां से 16, और 2 इनमें कॉमन बनेंगे, तो टोटल हो गए बच्चों 18। तो इस तरीके से आप इसमें ट्रिक यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए आपका आरआरबी एनटीपीसी 19/1/2021 का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। पता करना है यहां कितने त्रिभुज मौजूद है। तो सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, ये ट्रिक जो आपको सिखाई गई है कि एक त्रिभुज के अंदर जब ऐसे एक लाइन आती है तो वहां से 3 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। तो उस हिसाब से यहां हमारे पास इससे 3 त्रिभुज मिलेंगे, और ये कोने हमेशा अलग होते हैं, तो 2 त्रिभुज ये अलग से आ गए। तो बच्चों हो गए 5 त्रिभुज। अब फिर आप लोग यहां देखेंगे तो एक बड़ा ये त्रिभुज हो गया और एक इधर से बड़ा त्रिभुज हो गया, तो कितना हो गया, 7। लेकिन इस सब में ये 2 अंदर छिपे हुए अलग से रहते हैं, तो इसलिए टोटल 9 त्रिभुज यहां मिल गए।
ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे आसानी से सॉल्व करेंगे जब भी एग्जाम में आपको मिलेंगे। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। इस चित्र में बताना है कितने त्रिभुज मौजूद हैं। तो जो मैंने आप लोगों को सिखाया कि अगर कोई भी ऐसे वर्ग है, कोने से कोना मिला है, तो उसमें देखो जैसे यहां एक बना है वर्ग, कोने से कोने टच है, तो यहां नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। जो सबसे बड़ा नंबर आएगा उसका डबल करना है, तो 8 त्रिभुज ये हो गए बच्चों। फिर जब आपके पास त्रिभुज होता है उसमें एक लाइन ऐसे आती है, तो वहां से 3 त्रिभुज मिलते हैं। तो इस बड़े के अंदर ये एक लाइन आई है, तो 3 त्रिभुज ये हो गए बच्चों। तो कितने होंगे? 11। अब क्या होगा, देखो ये कोना किसी के साथ भी अटैच हुआ नहीं है अभी तक, ये दोनों कोने, तो इसलिए इन्हें अलग से काउंट किया जाएगा। तो 11 और 2 13, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 13 त्रिभुज मौजूद हैं इस आकृति के अंदर। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है, तो बहुत आसान से ट्रिक सीखो। जब भी आपके पास एक ऐसे वर्ग है, उसके कोने से कोने टच हैं, तो आप काउंटिंग कर लो। जैसे यहां है 1 2 3 4। अब जो आएगा बच्चों उसका डबल कर देते हैं, तो 8 त्रिभुज अंदर हो गए। सेम ऐसा ही फिगर एक बाहर बना हुआ है, तो डबल हो जाएगा। 2 ऐसे वर्ग है तो डबल हो जाएगा, तो क्या हो गया? 16। 8 अंदर 8 बाहर, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके अंदर आपको पता करना है कितने त्रिभुज मौजूद है, तो बहुत सिंपल सा तरीका समझिए। जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से जुड़ा होता है, तो उन दोनों से कंबाइंड 2 त्रिभुज, ऐसे ही अगले से 2 त्रिभुज, तो ये 4 त्रिभुज आपको यहां से पहले ही पहचान में आ जाएंगे। और अंदर के लिए क्या करना है बच्चों? काउंटिंग करनी है 1 2 3 4। जो सबसे बड़ी संख्या है उसका डबल कर देंगे, तो 8। 8 इसमें से, 8 इसमें से, 8 इसमें से, 24 और 4 ये एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 28 त्रिभुज यहां हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ये देखिए, जब भी आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोगों को क्या करना है? बहुत आसान सा ट्रिक लगाना है। इसकी नंबरिंग कर देनी है 1 2 3 4। जो सबसे बड़ा नंबर आएगा उसका डबल इसमें त्रिभुज होंगे इस वाले में। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इसमें 8 आया, इसमें भी 8 आएगा। 16 8 3 24 8 4 32। 32 तो ऐसे बन जाएंगे। जब भी 2 वर्ग ऐसे आपस में जुड़े हैं, तो उनसे 2 त्रिभुज नए मिलते हैं, ऐसे करके, एक ये वाला और एक ये वाला। ऐसे इन दोनों से 2 मिलेंगे और इन दोनों से 2 मिलेंगे। 2 4 6 ये हो जाएंगे बच्चों, 38 हो गए। फिर ये देखो आगे क्या होना है, जब ये त्रिभुज के अंदर ऐसे एक लाइन आती है, तो वहां से 3 त्रिभुज मिलता है, तो 3 ऊपर 3 नीचे 6, तो ये हो गए टोटल 44 त्रिभुज। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? जब भी आपके पास एक वर्ग हो और उसके अंदर कोने से कोने मिलाए हुए हो, तो आप लोगों को सीधा सीधा हर एक खंड को एक नंबर देना है। जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं, एक बढ़ते क्रम में चलते जाना है, 4 5 6 7 8। जो सबसे बड़ा नंबर आएगा उसका डबल आपका आंसर होता है। तो यहां टोटल 16 त्रिभुज मौजूद है। एनटीपीसी 30/1/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है।